नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ आरती प्रजापति। 7 डेज का जो वर्कशॉप है हमारा चक्रा के आधारित, तो उनमें आज हम चौथे दिन पे पहुंच गए हैं। आज हम किस चक्रा के बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं हार्ट चक्रा के बारे में, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हम लोगों के साथ रहना जीना चाहते हैं, है ना, और हम लोगों के साथ रहते भी हैं, जीते भी हैं। तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो उसी का वजह होता है हार्ट चक्रा। चले हार्ट चक्रा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि हार्ट चक्रा होता कहाँ पर है। तो हार्ट चक्रा आपके छाती के बीच में, और आपका जो भी हृदय होता है ना, हार्ट होता है, उस हार्ट के पास में आपका हार्ट चक्रा होता है। ठीक है, अब इसका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। बात करते हैं हार्ट चक्रा जो इम्बैलेंस होता है तो क्या क्या होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैम हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, चाहे वो रिलेशनशिप कोई भी हो। ठीक है, चाहे आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, मदर डॉटर का हो, फादर डॉटर का हो, मदर सन का हो, फादर सन का हो, या ब्रदर सिस्टर का हो, कोई भी रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही है, सबके साथ बन नहीं रही है, आप कह कुछ रहे हैं, सामने वाला सुन कुछ रहा है ना, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा है, आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा है, आपसे कोई प्यार करता है, धोखा करके चला जाता है, तो कोई ना कोई दिक्कत आपकी रिलेशनशिप में रहती है। अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स है ना, तो मैं बता देना चाहूंगी कि ये हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है, उसी की वजह से है। ठीक है, तो अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की जरूरत है। इमोशनली बहुत ही आप लो फील करते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा लोगों से अटैच हो जाते हैं, फिर लोगों से डिटेच भी हो जाते हैं, और दर्द भी आपको महसूस होता है। कोई कुछ कह देता है, हम बार बार ओवर थिंकिंग करते हैं, क्यों इसने ऐसा किया, क्यों किया, मेरी कोई गलती नहीं थी। बार बार सोचना एक ही चीज़ों को, और उसकी वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है, साथ ही साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब होती है। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो समझ जाना है कि आपका हार्ट चक्रा जो है ना वो इम्बैलेंस है। एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, मैम मैं उसको भुला नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी वो मेरे सामने आ जाता है, या उसका नाम मेरे सामने आ जाता है, कहीं से भी सोशल मीडिया से भी उसकी तस्वीर मेरे सामने आ जाती है, तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं सुसाइड कर लूं। क्या करूं मैं, मुझे वो चाहिए, मुझे उसका प्यार याद आता है, उसकी केयर याद आती है, मैं क्या करूं, किस तरीके से अपनी इमोशंस को कंट्रोल करूं। ऐसी सिचुएशन अगर किसी के भी साथ बन रही है ना, तो आपको अपनी हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, दूसरी चीज आते हैं फिजिकल बात पे। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, ठीक है, हाँ, आपकी हाई बीपी हाई हो रही है, या आपकी बीपी लो हो रही है, हार्ट चक्रा हार्ट से मतलब हार्ट अटैक आया हुआ है आपके घर में किसी को भी, या आसपास में कहीं पे कहीं किसी को भी, ठीक है, तो उनको हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की जरूरत है। हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो उसके लिए हार्ट चक्रा को बैलेंस करो। फेफड़े से जो फेफड़े होते हैं ना, सॉरी फेफड़े से रिलेटेड कोई भी आपको बीमारी है तो उसके लिए भी आपको हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जी हमारी चेस्ट है, चेस्ट के अंदर जो भी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं हमारे बॉडी के, अगर उसमें से कोई भी पार्ट अगर आपका खराब होता है तो उसका मतलब है आपको आपके हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की जरूरत है। तो आपको समझ आ गया ना, अब इनमें से आपकी क्या समस्या है वो आपको खुद को निकालनी है, देखनी है, सोचनी है, समझनी है, और फिर जाके आपको हार्ट चक्रा पे काम भी करना है। ऐसा नहीं बस मैम ने वीडियो बना दिया, हमने सुन लिया और फिर हो गया खत्म, नहीं, वर्क करना पड़ेगा। हार्ट चक्रा को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी, ऑल पीपल के लिए, ठीक है ना, हर एक के लिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, कोई भी हो। और बहुत आसान आसान तरीके में बताने वाली हूँ जहाँ पर आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं है वो एक्टिविटी करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं कि हार्ट चक्रा को बैलेंस कैसे करें। ये तो पता चल गया कि हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं होता है तो कितनी बड़ी मुसीबत आ जाती है ना, रिलेशनशिप में तो बहुत ज्यादा आ जाती है।
तो अब इसको हार्ट चक्र को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। देखो, जब आप ना आपका हार्ट चक्र बैलेंस नहीं होता है ना, तो आप इमोशनली भी स्ट्रांग नहीं बनते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती। मेंटल हेल्थ की इफेक्ट आपके फिजिकल हेल्थ पे भी पड़ेगी। अब फिजिकल हेल्थ पे पड़ रही है तो उसके असर आपकी जॉब, करियर, स्टडी, इन सब एरिया में पड़ेगी। समझ रहे हो ना? तो आपको अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने की बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं हार्ट चक्र को बैलेंस कैसे करें। देखो, मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताऊंगी, उनमें से आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, हार्ट चक्र को डेली बेसिस पे आप कुछ न कुछ एक्टिविटीज करके, जो मैं बता रही हूँ उनमें से किसी का भी यूज करके आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं कि फूड, किस तरह के फूड खाने चाहिए। तो आपको ग्रीन कलर के फूड खाने चाहिए। जिस कलर का चक्र है ना, उसी कलर के फूड आपको खाने हैं। अपने खाने की जो लाइफस्टाइल है ना, उसके अंदर आपको उनको इन्वॉल्व करना है। फिर मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि पिज्जा, बर्गर, सैंडविच जो ग्रीन कलर की आती है उसको खाओ, है ना। हेल्थी खुराक खाना है, हेल्थी खाना खाना है। जैसे कि पत्ते वाली जो भी सब्जियां है ना, उसको आप अपनी डाइट प्लान में ऐड करिए। या फिर आप मेरी तरह डेटॉक्स वाटर भी बना सकते हैं ग्रीन सब्जियों का, जैसे कि धनिया हो गई, सुआ की भाजी हो गई। ठीक है, ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के जो भी कुकुम्बर हो गया, तो इन सारी चीजों को मिला के आप डेटॉक्स वाटर भी बना सकते हो और उसको भी डेली बेसिस पे आप पी सकते हो। बहुत आसान होता है डेटॉक्स वाटर बनाना, बस 5 मिनट का काम होता है, लेकिन वो 5 मिनट आपको अपने लिए निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गई फूड की बात। अब आते हैं फूड के बाद हम बात करते हैं क्रिस्टल की। क्रिस्टल कौन से पहन सकते हैं? देखो, क्रिस्टल ना आपको ऑलवेज आपको ना चार्ज करते रहेंगे। ठीक है, आपके चक्रा को बैलेंस करते रहेंगे, क्योंकि कभी कभी हमारी लाइफ इतनी भागदौड़ में जाती है कि हमें खुद को नहीं पता चल रहा है कि भाई किस तरीके से टाइम निकाले अपने लिए। तो जब आप टाइम नहीं निकाल पाते, तब आपको क्या करना है, क्रिस्टल को यूज करना है। यहाँ पर मैं आपको क्रिस्टल बता रही हूँ। देखो, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का है ना, उस ग्रीन कलर का आप क्रिस्टल यूज कर सकते हो। ये ग्रीन जेड है और ये जो है वो ग्रीन एवेंचरिन है। ठीक है, तो ग्रीन एवेंचरिन और ग्रीन जेड, ये दोनों में से कोई भी आप क्रिस्टल का यूज कर सकते हो। अभी ये इस ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स तो ठीक है, अगर आपको रिलेशनशिप को ठीक करना है तो रिलेशनशिप के लिए 6 नंबर इम्पोर्टेंट होता है, वीनस इम्पोर्टेंट होता है, महालक्ष्मी जी जिनको बोला जाता है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो उनके लिए आपको, जिन लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है ना, उन लोगों को क्या करना है, रोज क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज और आपको ग्रीन जेड और साथ ही एमेथिस्ट को डाल दीजिए और इन चारों का कंबाइन ब्रेसलेट है वो आप पहनिए। मेरे काफी सारे स्टूडेंट को मैंने इसी तरीके से कंबाइन करके, अपने तरीके से कंबाइन करके मैंने उनको ये ब्रेसलेट दिया था। उनको रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिले, मतलब आपका रिलेशनशिप है ना हील होता है। ठीक है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। क्रिस्टल पहनने से क्या होता है, क्रिस्टल पहनने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है और वही अगर आप में सुधार आएगा ना, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी मुझे केस देखने को मिले हैं कि जिनको मैंने क्रिस्टल ब्रेसलेट दिए और जिनका मतलब उनकी सामने वाले पर्सन से कोई बात ही नहीं हो रही थी और फिर सामने वाला पर्सन अचानक से उससे बात भी करने लगा, वो भी प्यार से, माफी भी मांगता है सामने से आके कि मुझे माफ कर दो। ठीक है ना, तो रिलेशनशिप हील होना जरूरी है। अगर आपका हार्ट चक्र हील हो जाएगा ना, तो आपकी रिलेशनशिप भी हील हो जाएगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्रिस्टल के बाद आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो अफर्मेशन। ये अफर्मेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अगर आप डेली बेसिस पे अफर्मेशन भी देते हो ना, तो भी बहुत अच्छा काम करेगी। अफर्मेशन बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा अंदर से सेल्फ मोटिवेट करेगी। ठीक है, अब अफर्मेशन क्या बोलनी है, अफर्मेशन के अंदर हम बोल सकते हैं कि मेरा हार्ट चक्र हील हो रहा है। ठीक है, आपको इस तरीके से आपको बोलना है, मेरा हार्ट चक्र हील हो रहा है, मैं हील हो रही हूँ, मेरे रिलेशनशिप हील हो रहे हैं, मेरे रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे बन रहे हैं, मेरी जो भी हेल्थ इश्यूज है मेंटल और फिजिकल वो ठीक हो रही है, वो ठीक हो गई है। इस तरीके से आप अफर्मेशन को दे सकते हो। ध्यान रखना है, अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में देनी है, ना ही आपको फ्यूचर टेंस में देनी है, ना ही पास्ट टेंस में। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखना है। अफर्मेशन कोई भी बोलो, 3 बार बोलो, 6 बार बोलो, 9 बार बोलो, 3, 6, 9 का कॉम्बिनेशन करके भी आप अफर्मेशन को बोल सकते हैं। कैसे, तो मॉर्निंग में 3 बार वही अफर्मेशन बोलो, वही अफर्मेशन आप आफ्टरनून में 6 बार बोलो और रात को सोते टाइम पे क्या करना है, 9 बार बोलो।
बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा इसका, ठीक है, 3-6-9 का कॉम्बिनेशन करके। अब ये हो गई अफर्मेशन की बात। दूसरी चीज अब हम आते हैं कि हमारी एक्टिविटी क्या है। मैं तो आपके लिए मैं 2 एक्टिविटी लेकर आई। एक तो है आपको मिरर टॉक करना है। मिरर टॉक में काफी बार मेरे क्लास के अंदर भी बच्चों को बोलती हूँ, कुछ ना कर सको तो कोई ना, लेकिन मिरर टॉक जरूर करिए। कांच के आईने के सामने चले जाइए और आईने के सामने खड़े हो जाइए। थोड़ी देर के लिए अपने आप को देखिए, आराम से शांत होकर 1-2 मिनट अपने आप को निहारिए और अपने आप में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करिए। अपने अंदर की खूबसूरती को महसूस करने की कोशिश करिए। अपनी सोल को पहचानने की कोशिश करिए। आप बाहर की दुनिया को, बाहरी दिखावे को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए और आप ये सोचिए कि आपके अंदर कितनी प्यारी सी प्योर सोल है और उस प्यारी सी सोल कितनी नादान है और उसको आपको आपने मतलब हर पल वो आपके साथ रही। आपकी लाइफ में जो सुख आया है या दुख आई, लेकिन आपके सोल ने आपका साथ नहीं छोड़ा है, आपके साथ ऑलवेज रही है। तो आपको अपनी सोल को ग्रेटिट्यूड शो करना है, अपनी सोल के लिए प्राउड फील करना है। मैं जब भी आईने में देखती हूँ ना, तो मैं ना अपनी सोल के बारे में बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ। मैं काफी बार सोचती हूँ कि मैं कितनी प्योर सोल, मैं कितनी अच्छी सोल, मेरे अंदर कितनी एक अच्छी सोल भगवान ने दी है कि जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती है, कभी किसी का बुरा सोचती भी नहीं है। मेरी सोल इतनी प्योर है कि वो मुझे डायरेक्शन भी अच्छा देती है, मुझे हर पल साथ देती है। उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैंने भी काफी सारे रिलेशनशिप में दुख देखे हैं, मैंने भी बहुत ज्यादा दर्द महसूस किया है। मैं उस दर्द से निकलते निकलते मुझे 2 साल तक हो गए। उस दर्द से निकलते निकलते मुझे एक रास्ता स्पिरिचुअलिटी का मिला, जिसने मुझे इस दर्द से बाहर निकाला। 2 साल तक दर्द में रहना कोई आसान बात नहीं होती है। जो चीजें हमें हर्ट कर गई है, वो हमें ट्रिगर कर रही है, उन चीजों को हम नहीं भूल पाते हैं। लाइफ खत्म हो जाती है। कभी कभार मुझे भी ऐसा फील होता था कि लाइफ को खत्म ही कर दूं, क्या मतलब है ऐसी लाइफ का। लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, लोगों के लिए इतना कुछ किया, बदले में क्या मिला, है ना। तो मैं भी 2 साल तक ऐसे ही रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम थी, उसमें मैं भी बहुत ज्यादा फंसी रही, बहुत, कभी कभी बहुत नेगेटिव भी होती गई। लेकिन यूनिवर्स ने, कहते ना यूनिवर्स कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए छोड़ ही देता है। तो यूनिवर्स ने मेरे लिए एक रास्ता निकाला, वो भी टैरोट कार्ड के माध्यम से, सेल्फ लव जर्नी के माध्यम से। मैंने खुद से प्यार किया, खुद को जाना, खुद का एनालिसिस किया, खुद की सोल को पहचाना, अपनी सोल को इंपॉर्टेंस दी, सेल्फ रिस्पेक्ट दी अपने आप को। तब जाके मैं इन चीजों से बाहर उभर के निकल आई हूँ। और ये 2025 के साल में मैंने जो एंट्री किया ना, सच्ची बताऊं, मुझे नहीं लगता है कि मैं मतलब पास्ट की बातों को लेकर अभी चल रही हूँ। मैं नई दुनिया में जी रही हूँ, अपने आप को बहुत ही फ्रीडम फील कर रही हूँ। जैसे एक पंछी होता है ना, उसको पिंजरे से आजाद किया जाता है ना, वैसे ही आजाद महसूस करती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं यही कहूंगी, सेल्फ लव करिए, मिरर टॉक करिए। हर कोई इंसान कर सकता है मिरर टॉक, आईने में देख तो सकते हैं हम। आईने के सामने तो हर रोज जाते हैं तैयार होने के लिए, है ना। तो फिर क्यों ना 2 मिनट अपने आप को निहारिए, कितनी ब्यूटीफुल हूँ मैं, मेरे अंदर कितनी प्यारी सी सोल है, जिस सोल को मैंने ऑलवेज दर्द दिया, वो भी किसके लिए, लोगों के लिए। और वो भी वैसे लोगों के लिए जो लोग हमें हर्ट करके चले गए, जो लोग हमें दर्द देकर चले गए, जिन्होंने दर्द तो दे दिया लेकिन वापस मुड़कर देखा तक नहीं, है ना। तो अपनी सोल को पहचानिए, अपनी सोल के लिए जिए। भगवान ने आपको अपना हमसफर के रूप में, किसी इंसान को तो ठीक है भाई, वो हमारी जिंदगी निकलती है, लेकिन आपको सुख दुख का जो साथी आप ढूंढ रहे हैं ना लोगों में, वो लोग आपके सुख दुख के साथी नहीं है, आपकी खुद की सेल्फ है आपकी सुख दुख के साथी। उसको पहचानिए, ठीक है। तो मिरर टॉक करना है आपको इस एक्टिविटी में, ठीक है। ये जो आज 4th डे की एक्टिविटी है ना, उसमें मिरर टॉक करना है। अपने आप को देखिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने मिरर में देखकर अपने आप को क्या बोला और आपको कैसा फील हुआ, ये जरूर बताना, ठीक है। ये एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करना, ताकि बाकी लोगों के लाइफ में भी चेंजिंग आ सके, बाकी लोग भी अपनी लाइफ को चेंज कर सके आपकी एक्टिविटी को देखकर।
दूसरी सेकंड एक्टिविटी कौन सी है? तो दूसरी सेकंड एक्टिविटी है यम मंत्र का, आपको बीज मंत्र का जाप करना है। ठीक है, हार्ट चक्रा के लिए यम यम यम, ये वाला जो है ना बीज मंत्र है उसका आपको 108 बार जाप करना है। ठीक है, और किस तरीके से जाप करना है? तो आपको क्या करना, अच्छा मिरर टॉक में आप ये भी बोल सकते हो, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी, आई लव माई सोल, इस तरीके से भी बोल सकते हो। ठीक है, आप अपने आप को प्रेम करिए। अगर आप खुद को ही प्यार नहीं कर रहे हैं ना, आप खुद को ही पसंद नहीं कर रहे, तो आपको कौन प्यार करेगा, आपको कौन पसंद करेगा? क्योंकि आप खुद ही अपने आप को प्यार नहीं कर रहे, आप खुद ही अपने आप को लाइक नहीं कर रहे, आप खुद ही अपने आप को मतलब पसंद नहीं कर रहे, तो लोग तो क्या करेंगे, है ना? लोगों का तो क्या है, वो मोनालिसा अभी देखो कितना मतलब फेमस हो गई आंखों की वजह से, सिर्फ उसकी आंखों की वजह से। लोग अब कुछ दिन तक उसकी वाह वाह करेंगे, तारीफें करेंगे, फोटोज लगाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, उसके साथ उससे मिलेंगे, उसके साथ फोटो खिंचवाएंगे, फिर 1 साल के बाद देखना कोई याद तक नहीं करेगा, है ना? तो लोगों का कुछ नहीं, हमें अपने आप को प्रेम करना है, खुद से प्रेम करिए, खुद को अपने आप को इतना मतलब कि अब जब आपको लगेगा ना मैं बहुत अच्छी सूल हूँ, मैं अच्छे, मेरी बॉडी अच्छी है, चाहे भले ही आपका रूप रंग कुछ भी हो, दुनिया की रीत बन गई है कि अच्छी बहू होनी चाहिए, अच्छी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, ये होने, अरे भाई उसके अंदर जो दिल रहा है ना उसको ढूंढो तुम, है ना? दिखने में तो दूर से जो पर्वत होता है ना वो भी बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वहां पर जाते हैं तो वहां पर घना अंधेरा जंगल देखने को मिलता है, फिर क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं है ना? तो यहाँ पर ये एक सॉन्ग मुझे यहाँ पर रियलाइज हुआ है, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ सॉन्ग। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। यस, इंसान के अंदर जो दिल है, इंसान के इमोशंस कैसे है आपके प्रति, उसको देखिए, क्योंकि हम जिंदगी जीते ना इमोशंस के साथ जीते हैं, ना कि खूबसूरती के साथ। अगर आज ये फेस मेरा देखो इतना बहुत ही चमकदार दिख रहा है ना, कल को मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो यही चमकदार चेहरा जो आपको दिख रहा है उसमें क्या आ जाएगी, उसमें वो क्या बोलते हैं, मुरझा जाएगा, ये फेस जो है ना वो मुरझा जाएगा, ये बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बात है। ठीक है, तो अपने आप को सेल्फ लव करते टाइम पर आपको अफर्मेशन देनी, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी, आई लव माई सोल, थैंक यू माई बॉडी, थैंक यू माई सोल, थैंक यू माई सेल्फ। ठीक है, इस तरीके से बोलिएगा, अफर्मेशन जरूर दीजिएगा एक्टिविटी के द्वारा। अब दूसरी एक्टिविटी बीज मंत्र की है, तो बीज मंत्र के अंदर मैंने बोला है कि आपको बैठे बैठे ही करना है मोस्टली। ठीक है, अगर आपके बैक में पेन हो रहा है, आप नहीं बैठ पाने की स्थिति में, तो आप लेट कर भी कर सकते हैं। अब आपको यम मंत्र का क्या करना है, चैंटिंग करना है। सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखिए, अगर सोते सोते भी करते हैं ना तो ध्यान रखिए आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो सीधी रहे, स्ट्रेट रहे। ठीक है, और फिर आंखें बंद करिए, अपनी आंखें बंद करके अपना ध्यान कहाँ पर लगाओगे, आपके चेस्ट के बीच में लगाओगे, और वहां पर आपको फील करना है कि ग्रीन कलर का चक्र जो है ना वो घूम रहा है। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा ग्रीन कलर का ही आपको एनर्जी फील करनी है, विजुलाइज करना है कि ग्रीन कलर का चक्र जो है वो घूम रहा है आपके चेस्ट के बीच में से। ठीक है, आपकी छाती के बीच में, हार्ट के पास में वो घूम रहा है इस तरीके से, और हील हो रहा है, ये विजुलाइज करना है। और ये विजुअलाइजेशन के साथ साथ आपको यम मंत्र का चैंटिंग करना है। ठीक है, तो चलिए यम मंत्र का चैंटिंग करें उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा एक्टिविटी करके, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन लोग ये वर्कशॉप कर रहे हैं और किन की लाइफ में पॉजिटिवली चेंज आया है। ठीक है, तो ये जरूर बताया करिए मुझे। और दूसरी चीज है, सॉरी बैकग्राउंड में थोड़ा सा वॉइस भी होता होगा, चलिए कोई ना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए ताकि उनकी भी लाइफ ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए और उनकी दुआएं आपको मिले। तो चलिए अब चलते हैं यम मंत्र का चैंट करने के लिए। यम यम
यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम
यम यम अम यम 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 अम यम 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 अम यम 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 अम यम 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 यम